देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन देख रहे हैं इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? वो शेयर जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में दे देती है। इसके लिए यूज होता है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 63। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, कौन सा सेक्शन होता है। तो उसके लिए देखिए, पहली बात तो कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ, वो उसको फ्री रिजर्व में से इशू कर सकते हैं। भाई वो जो कंपनी फ्री में अपने मेंबर्स को शेयर दे रही है तो कंपनी के लिए नुकसान है। उस नुकसान की फुलफिलमेंट कहीं से तो होगी, तो या तो वो होगी किसी फ्री रिजर्व से, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी हो सकती है, यानी इसका भी आपको अलाउड है कि आप सिक्योरिटी का यूज कर लो, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो कि आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से बनता है, उसका यूज भी आप बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हो। तो बोनस शेयर को इशू करने के लिए कुछ और चीजें हैं, वो देखते हैं। कुछ बेसिक कंडीशन और पूरी होनी चाहिए, जैसे इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, यानी उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें ये बात लिखी हुई होनी चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। नंबर बी, इट हैज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड दैट बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी की यहाँ पे आप बोनस शेयर दे सकते हो। इट हैज नो नॉट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, किसी इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करने में आप डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए हो। इसके अलावा द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट फुली पेड अप बोनस शेयर आर मेड फुली पेड अप, यानी कोई पार्टली पेड अप शेयर है उसको बोनस शेयर नहीं दिया सकता। पहले उसको फुली पेड अप बनाओ, उसकी फाइनल कॉल मांगो, पैसे रिसीव करो, जब वो फाइनल कॉल रिसीव हो जाए उसके बाद आप उसे बोनस शेयर दे सकते हो। इट कंप्लाई विद सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी कोई कंडीशन हो तो। और आगे लिखा था बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि देखो हमने तुमको बोनस शेयर दे दिया तब हम तुमको डिविडेंड नहीं देंगे। इन ल्यू का मतलब है बदले में, कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि डिविडेंड के बदले में हम आपको बोनस शेयर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज अपन उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, एक दूसरे से अट्टा सट्टा नहीं कर सकते। तो अब इस कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्रीज जो है वो क्या होती हैं, वो अपन को देखना है। तो सबसे पहला केस अपना आता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड बोनस आउट ऑफ द करंट ईयर के प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट से अगर रिकमेंडेशन है फिर तो बहुत ही आसान है। बैलेंस ऑफ पी&एल या सरप्लस जो भी अकाउंट है उसको डेबिट करो, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। और टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर कर दो। सर प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अभी आपने प्रपोजल किया है, ये आपकी लाइबिलिटी है, अभी आपने ये प्रोविजन बनाया है, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नाउ जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में, अप्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ भाई आप बोनस दे दो, तो जो प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर जिसको हमने क्रेडिट किया था ऊपर वाली एंट्री में, उसको डेबिट करिए। और अब इसी को क्रेडिट कर दो, प्रपोज वर्ड हटा दो, बस प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर को जगह बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट करके आप उसे अपनी लाइबिलिटी बना लो। ये तो है करंट ईयर के लिए। अगर ये चीज पास्ट प्रॉफिट से हो रही होती तो फिर रिकमेंडेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली रिजर्व से पैसा चार्ज करो और बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दो। बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट करने के पीछे जो रीजन है वो है कि ये लाइबिलिटी है, ध्यान देना, ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको क्रेडिट किया जा रहा है, ये लाइबिलिटी आपने बनाई है, इसको अपन ने लाइबिलिटी बनाया है। अब सर चलो लाइबिलिटी तो बना लिया, अब हम इस बोनस का पेमेंट कैसे करेंगे? तो देखो जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। पहली बात ये बात तो तय है कि जिस चीज को आपने ऊपर क्रेडिट कर रखा है, जब आप इसका पेमेंट करोगे तो इसको डेबिट करोगे, इसलिए चेक करो बोनस टू शेयर होल्डर को सब जगह डेबिट किया गया, क्योंकि हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट करने के कई तरीके हैं। पहला ये कि सर कैश में ही पे कर दो तो टू बैंक कर दो। दूसरा ये कि सर शेयर इशू कर दो तो टू शेयर कैपिटल कर दो। तीसरा ये कि सर प्रीमियम पे इशू करो तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये कर लो। तो इस तरह से आप पेमेंट करने के वेरियस ऑप्शन आपके पास हैं। आप कैश में भी पे कर सकते हो, आप शेयर में भी पे कर सकते हो। फिर एक केस आता है व्हेन पार्टली पेड अप शेयर आर कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप शेयर बाय रिसीविंग फाइनल कॉल इन कैश। तो पहले फाइनल कॉल मांगने की एंट्री करनी पड़ती है, भाई फाइनल कॉल दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल मिल गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम शेयर होल्डर को ये कहें कि यार देखो मैं तुम्हें डिविडेंड दूंगा, मैं तुम्हें बोनस शेयर दूंगा, तुम मुझे फाइनल कॉल दोगे, तो इससे बढ़िया इसको अपन सेट ऑफ कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लिखा है व्हेन कैश इज नॉट रिसीव्ड इन फाइनल कॉल बट कैपिटल बोनस इज एडजस्टेड टू मेक देम फुली पेड अप। इस कंडीशन में फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री तो सेम वही होती है जो आप पहले करते हुए आ रहे थे। इस बार रिसीव में जो बैंक अकाउंट डेबिट है ना, उसकी जगह आप बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट कर दोगे, क्योंकि ऊपर बोनस टू शेयर होल्डर आपने क्रेडिट कर रखा है, आपने लाइबिलिटी बना रखी है।
आप उसका पेमेंट यहाँ सेट ऑफ कर रहे हो, तो बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करो, टू शेयर फाइनल कॉल की लो जी, हमारी फाइनल कॉल आ गई, बोनस जो देना था वो हमारा चुक गया और फाइनल कॉल हमारी फुली पेड अप हो गई। इस तरह से आपने फाइनल कॉल का पैसा नहीं लिया और बोनस दिया नहीं, आपस में इसको सेट ऑफ कर दिया। तो इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख रहे हैं अपनी बुक का, पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग सरकम्स। पॉइंट नंबर ए है a limited company having a paid up share capital of 10 lakh in share of 10 each had a reserve of 180 built up out of past profit से बनाया हुआ है, यानी ये करंट ईयर के प्रॉफिट नहीं है, ये पिछले साल के प्रॉफिट है, पास्ट प्रॉफिट की बात लिखी है। इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 1 लाख आउट ऑफ द रिजर्व बाय इशूइंग 10,000 शेयर ऑफ 10 each। कैपिटलाइज करने का मतलब ही क्या है कि आप अपने शेयर्स को, अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, शेयर्स के अंदर, है ना। आप अपने प्रॉफिट से बोनस शेयर इशू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। इसका मतलब होता है बोनस शेयर इशू करना। तो आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो 1 लाख के, और वो भी पास्ट प्रॉफिट में से। चलिए ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 को पहले अपन सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि इसके लिए किसी रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं होती है, तो जनरल से पैसा निकालो और बोनस को क्रेडिट करके लायबिलिटी बना लो। 1 लाख की आपने लायबिलिटी बना दी और बदले में आप उनको शेयर दे रहे हैं, तो बोनस जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट करो और बदले में आप शेयर कैपिटल उनको दे दो। इस तरह से आपने बोनस शेयर जो है वो इशू कर दी और पैसा जो चार्ज किया वो जनरल रिजर्व से किया। इसी के लिए प्रैक्टिस के लिए केस बी लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी विद ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 160 ऑफ शेयर, ठीक है, प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड ए बोनस ऑफ 60,000 आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ऑब्वियस है, करंट ईयर के प्रॉफिट से हुआ है तो पहले प्रपोजल करना पड़ता है, डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और उसके लिए आप शेयर इशू करेंगे 10 रुपए का एक 50% प्रीमियम पे, तो पहले प्रपोजल बनेगा 60,000 का और पैसा चार्ज किया जाएगा बैलेंस ऑफ P&L और सरप्लस डेबिट, ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। और प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बना लिया 60,000 की। फिर जब अप्रूवल हो जाएगा मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये अप्रूवल हो जाएगा, तो जो प्रपोज आपने ऊपर क्रेडिट किया है उसको डेबिट करो और उसके आगे से प्रपोज वर्ड हटा दो और उसको क्रेडिट कर दो टू बोनस टू शेयर होल्डर, यानी अब ये आपकी 60,000 की लायबिलिटी बन गई। इस 60,000 की लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आप शेयर इशू कर रहे हो और वो भी प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। अब ये अमाउंट कैसे आया, ये आपको दे रखा है 50% बोनस पे इशू किए 10 रुपए का शेयर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट टू बी पेड, यानी अमाउंट कितना पे करना है 60,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। 10 रुपए का शेयर है जिसको हमने 50% प्रीमियम पे इशू किया, यानी 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, तो 60,000 डिवाइड बाय 15, तो ये आपका आ गया 4,000। तो 4,000 शेयर आप इशू करोगे, एक शेयर आपका 10 रुपए का है तो 4,000 इंटू 10 40,000, और एक शेयर पे प्रीमियम आपका 5 रुपए का है तो 4,000 इंटू 5 20,000। इस तरीके से आप बोनस का पेमेंट करने के लिए जो शेयर इशू कर रहे हो वो आप यहाँ प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। सीखने की बात यह है कि जब आप पास प्रॉफिट से करते हैं तो आप सीधा ही बोनस में ट्रांसफर कर देते हैं, आपको अप्रूवल करने की या प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। जबकि आप करंट ईयर के प्रॉफिट से करते हैं तो पहले आपको प्रपोजल बनाना पड़ता है, तो प्रपोजल एजीएम में पास होता है, अप्रूव होता है, उसके बाद ही आप जो है उस बोनस का पेमेंट जो है वो जैसे आप चाहें कर सकते हैं।